हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। आप सबको पता है कि मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका और बच्चों सबसे बड़ी बात कि नए सत्र में आप क्लास 5th से क्लास 6th में आए हैं, तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। और आशा करती हूँ कि आप सब मन लगा करके बहुत तन मन ध्यान लगा करके पढ़ेंगे और फिर साइंस सब्जेक्ट है ये आपका, तो विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए आपको ध्यान लगा करके पढ़ने की जरूरत होगी। मेरा नाम समता है, मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ और बच्चों आपको साइंस में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी और अपना कॉपी पेन कलम तैयार रखेंगे, बिल्कुल रेडी रहेंगे और कहीं कोई परेशानी होने पर अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ उसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप तुरंत मुझसे हैंड रेज के माध्यम से पूछेंगे। ये क्लासेस ऐसी हैं जिसमें मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, तो आज की क्लास में हम बातचीत भी करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और विज्ञान विषय का आपका पहला चैप्टर है भोजन और ये आपका कहाँ से मिलता है आपको उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 है आपका फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। तो हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है भोजन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम सभी बच्चों? हम सभी बात कर रहे हैं आपके खाए जाने वाले भोजन के बारे में। सभी बच्चे नाश्ता करके आए हैं, पेट में आप अपना भोजन डाल के आए हैं। क्या खा के आए हैं आप? भोजन। इतनी बड़ी क्लास में बहुत सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबने आज अलग अलग नाश्ता किया होगा। क्या सबने बिल्कुल एक जैसा नाश्ता किया है? नहीं, सारे बच्चों ने अलग अलग प्रकार का नाश्ता किया होगा। किसी की मम्मी ने उनको दूध दिया होगा, किसी की मम्मी ने उनको दलिया बना के दिया होगा नाश्ते में, किसी की मम्मी ने खीर खिला के भेजा होगा। स्कूल का पहला दिन है ना, आज खीर खा के जाओ। किसी की मम्मी ने दही खिला के भेजा होगा, किसी की मम्मी ने पराठा सब्जी खिला के भेजा होगा, किसी की मम्मी ने रोटी सब्जी खिला के भेजा होगा और किसी की मम्मी ने पुलाव या इडली खिला करके भेजा होगा। तो मतलब भोजन क्या है? सारे बच्चे आपस में बात करके देखो, सब आज अलग अलग नाश्ता करके आए हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सबके घर में एक जैसा नाश्ता बन रहा है, अलग अलग प्रकार का नाश्ता बन रहा है। आपस में बातचीत करके देखिए, अलग अलग प्रकार का नाश्ता खा के आए हैं ना आप लोग, कि सब एक जैसा खा के आए हैं? सबकी मम्मी ने अलग अलग तरीके का आप लोगों के लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाया, जो आपको टिफिन में भी रख के दिया होगा और आप खा करके भी आए होंगे। तो आप क्लास 5th से क्लास 6th में आए हैं, ये आपके स्कूल का पहला दिन है। तो पहली चीज तो बहुत खुशी की बात है कि आप अब आपका लेवल जो है वो बढ़ गया है, अब आप बड़े हो गए हैं। क्लास 5th तक आप प्राइमरी स्कूल में थे और अब बच्चों आप क्लास 5th से क्लास 6th में आ गए हैं और क्लास 6th जो है वो मिडिल स्कूल होता है, यानी कि आप बड़े हो गए, है ना। तो केवल ये सुनो कि आप बड़े हो गए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि आप बड़े हो चुके हैं। तो इस विज्ञान में जो पहला पार्ट है आपका, पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है भोजन और ये आपको कहाँ से मिलता है। तो हम बात करेंगे फूड आइटम्स के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? फूड आइटम्स के बारे में या भोजन के प्रकार। हम बात करेंगे खाद्य सामग्री के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? खाद्य सामग्री के बारे में। खाद्य सामग्री में आप सभी को पता है, वी ऑल नीड फूड। हम सभी को भोजन की जरूरत होती है। हम सभी को किसकी जरूरत होती है? खाने की। क्या ऐसा संभव है कि 2-3 दिन खाना ही ना खाए कोई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। यानी कि हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। अगर भोजन की जरूरत ही ना हो हमारे शरीर को तो हम खाना नहीं भी खाएं तो चलेगा, लेकिन चूंकि हमारे शरीर को, आप स्कूल आए हैं घर से चल के या आप
दिन भर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या जरूरत होगी? आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। एक टीवी में ऐड आता है ना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, तुरंत एक लड़का बहुत दौड़ रहा होता है, उसको पसीना आ जाता है ना, उसके बाद अचानक से उसकी मम्मा क्या करती है? ग्लूकोज बिस्किट देती है, ग्लूकोज बिस्किट खाओ, पानी पियो और पावर आ जाएगी, मतलब एनर्जी आ जाएगी। तो वो जो एनर्जी की बात हो रही है, वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? हमको वो एनर्जी मिलती है बच्चों फूड से, यानी कि भोजन से। तो फूड गिव्स अस द एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। तो जो भोजन है वो आपको क्या देता है? ऊर्जा देता है। और ऊर्जा की क्या जरूरत है? आपको जो भी आपके डेली लाइफ के काम हैं, जैसे बच्चों का काम क्या है? खाना खाना, सोना, पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना और अपने मम्मी पापा का कहना मानना। तो ये जो काम है, इसके लिए क्या चाहिए होती है? आप स्कूल आते हो, यहाँ पे आप पढ़ोगे, फिर आप घर जाओगे, तो आपको उसमें क्या चीज लगेगी? आपको एनर्जी चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि जो आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी की पूरी करने के लिए, उस ऊर्जा की भरपाई के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो अब समझ में आया कि हम खाना क्यों खाते हैं। केवल हम खाना इसलिए नहीं खाते कि हमको भूख लगती है, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख कब लगती है? जब हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो कम होने लगती है, तब हमें भूख लगने लगती है। और इसके लिए हम ये बात कह सकते हैं कि भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। यानी कि जब आपको एनर्जी की जरूरत होगी, जब पावर की जरूरत होगी, तब आपको, बच्चे आपस में बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछूंगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बताओ कि कल आपने डिनर में क्या खाया था? सभी बच्चे आपस में सोचेंगे कि कल आपने डिनर में, यानी कि कल रात के खाने में आपने क्या खाया था। डू यू रिमेम्बर व्हाट यू हैड फॉर लंच और डिनर येस्टरडे? यानी कि बीते हुए रात में आपने डिनर में क्या खाया था? क्या आपने नोटिस किया कि द फूड यू हैड, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने दाल खाई, रोटी खाई और सब्जी खाई, तो ये किन चीजों से, जो दाल खाई, तो दाल तो खेत में नहीं उगती, मतलब पकी पकाई दाल जो है वो आपको खेत से नहीं मिलती है, पकी पकाई दाल आपको मार्केट से भी नहीं मिलती, पकी पकाई रोटी भी आपको बाजार में नहीं मिलती, और पकी पकाई सब्जी भी आपको पैकेट बंद नहीं मिलती। अब तो खैर सब चीजें मिलने लगी हैं, लेकिन हम फ्रेश रोटी सब्जी और दाल की बात कर रहे हैं। तो ये जो भोजन है आपकी प्लेट में जो आ रहा है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जो ये भोजन है वो किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है? उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि किन चीजों से मिलकर के ये दाल, रोटी और सब्जी किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनती हैं। किससे मिलती हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर के बनती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की सामग्री से मिलकर के ये बनती हैं। ठीक है, तो ये जो विभिन्न प्रकार की सामग्री है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि सब कोई बच्चा है, उसका नाम है रोहन। मान लो कोई बच्चा है, उसका नाम है रोहन। तो रोहन ने लंच के टाइम में, यानी कि दिन के खाने में, लंच को हम क्या कहते हैं बच्चों? लंच को हम कहते हैं दिन में खाया जाने वाला खाना। देखो, खाना हम 3 बार खाते हैं, नॉर्मल सामान्य तौर पे खाना 3 बार खाया जाता है। सुबह के खाने को हम क्या कहते हैं? सुबह के खाने को हम क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। सुबह का नाश्ता कह सकते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट।
और अगर ब्रेकफास्ट के बारे में सोचो तो रात भर हमने फास्ट किया और सुबह उस फास्ट को जो ब्रेक करे वो ब्रेकफास्ट हो गया, है ना। तो ये अंग्रेजी में नाश्ते को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट कहते हैं। दिन के खाने को जो आप दोपहर के टाइम में खाते हैं, स्कूल से जब आप वापस जाते हैं तो आप दिन का खाना खाते हैं, और इस दिन के खाने को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस दिन के खाने को हम कहते हैं लंच। क्या कहते हैं? लंच, यानी कि दिन का खाना। और उसके बाद शाम को बच्चे दूध पीते हैं या कुछ बच्चे चाय भी पीते होंगे, और रात में फिर से खाना खाते हैं। और इस रात के खाने को हम क्या कहते हैं? रात के खाने को हम कहते हैं, किसी बच्चे को पता है रात के खाने को हम क्या कहते हैं? रात के खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिनर। डिनर यानी कि सुबह का खाना ब्रेकफास्ट कहलाता है, दिन का खाना लंच कहलाता है, और रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। तो एक लड़का है रोहन, उस रोहन ने कल के लंच में क्या खाया था? उसने दिन के खाने में क्या खाया था? उसने दिन के खाने में खाया चपाती और दाल। क्या खाया? चपाती और दाल खाया, यानी कि रोटी और दाल खाया। रोटी और दाल। तो ये जो पकी पकाई रोटी और दाल खाया रोहन ने, क्या आपको पता है कि ये किन चीजों से मिल करके बना और उसके बाद आपकी प्लेट में आया, है ना। तो उसने रोटी में रोटी खाई और दाल में उसने दाल मखनी खाई। देखो व्यंजन जो है आप सबको पता, सभी बच्चे जब शादी में खाना खाने जाते हैं, शादी में बहुत बार आप लोगों ने खाना खाया होगा, तो देखते हैं ना कि बहुत प्रकार के व्यंजन जो है वो आपको वहां पे खाने में मिलते हैं। बहुत प्रकार के। शादी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि शादी को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, तो बहुत सारे व्यंजन वहां पे आपको खुशी में खाने को मिलते हैं। किसी भी फंक्शन में बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाने को मिलता है। उसकी एक लिस्ट आप बना सकते हैं कि कितने प्रकार का खाना आप जानते हैं, और बहुत सारा खाना ऐसा है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, है ना। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में कोई जरूरी नहीं है कि उस तरीके का खाना खाया ही जाता हो, है ना। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारा खाना जो आपको दिखाई पड़ता है शादी में, उसको बनाने के लिए बहुत सारी कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है। खाना पकाने के लिए बहुत सारी किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है। और कच्ची सामग्री का मतलब ये है कि ऐसी सामग्री जो पकी हुई नहीं है, उसको हम मिक्स करके और उसके बाद फिर पका करके तब खाना खाया जाता है। तो जैसे दाल मखनी है, दाल मखनी को बनाने के लिए आपको एक स्पेशल तरीके की दाल की जरूरत होती है, और उसको पकाने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है, और कुछ मसाले भी उसमें पड़ते हैं। कुछ क्या पड़ते हैं उसमें? स्पाइसेस भी पड़ते हैं, मसाले भी पड़ते हैं। यानी कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत हो गई? दाल की जरूरत हो गई, आपको पानी की जरूरत हो गई, और आपको अलग अलग तरीके के मसालों की जरूरत हो गई। अब ये मसाले क्या होते हैं? मसाले के बारे में आपको घर पे जाके भी देखना। देखो जैसे कि हल्दी, पीले रंग की होती है हल्दी, लाल कलर की पाउडर में फॉर्म में आपको घर में मिलेगी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ब्राउन यानी कि भूरे रंग का पाउडर होता है, वो धनिया पाउडर होता है। काली मिर्च होती है, एक पत्ते जैसा होता है जिसको बे लीफ कहते हैं, यानी तेज पत्ता होता है, और बहुत तरीके के मसाले, लौंग है, इलायची है, जायफल है, जावित्री है, यानी कि मसाले भी बहुत बड़ी रेंज है मसालों की, है ना। के लिए बच्चों अलग अलग मसाले होते हैं। जैसे यदि आपको छोला बनाना है, जैसे दाल मखनी बनानी है, तो दाल मखनी में कुछ गरम मसाले और
और क्या पड़ेगा, उसमें कुछ गरम मसाले पड़ेंगे, नमक पड़ेगा, है ना, पानी की जरूरत होगी और एक स्पेशल तरीके की काली वाली दाल यानी कि उड़द की दाल की जरूरत होगी और कुछ लोग उसमें राजमा भी ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि जो आपको कटोरी में एक सिंपल सी दाल मखनी मिली और उसके साथ रोटी मिली, तो उस दाल मखनी को बनाने में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। तो वो जो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। और इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स को हम हिंदी में कहते हैं संघटक। क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। यानी कि जिन चीजों से मिल करके आपका खाना बन रहा है वो इंग्रेडिएंट्स या संघटक कहलाते हैं। तो एकदम ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई आपको कि जब आप जो चीज खाना खाते हैं वो किन चीजों से मिलती है। तो अब क्या करेंगे, अभी आप सीखना शुरू कर रहे हैं, आपकी सीखने की एज है, तो आप कोशिश करेंगे जब भी आपकी मम्मी आपको कुछ खाने के लिए दे तो आपको उनसे पूछना जरूर है, मम्मी ये चीज क्या क्या डाल के बनाई आपने। तो यदि आप 3-4 दिन, 5 दिन या 1 महीना ऐसे पूछते रहोगे तो विभिन्न प्रकार का खाना 1 महीने में आपके घर में बनेगा और वो अलग अलग तरीके का जो खाना बनेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो भोजन या वो खाद्य सामग्री बनाने के लिए आपकी मम्मी ने या आपकी दादी ने या आपकी चाची ने, जिन्होंने भी बनाया, क्या क्या चीजें डाली, वो क्या चीजें हैं, वही उस खाद्य सामग्री को बनाए जाने के लिए संघटक कहलाते हैं या इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी हम फूड आइटम्स बनाते हैं, उन फूड आइटम्स को बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है, कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। और इस कच्ची सामग्री को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स या संघटक कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। रोटी को बनाने के लिए, जैसे हमने दाल मखनी का उदाहरण लिया, तो उसमें हमें दाल चाहिए, हमें पानी चाहिए और हमें स्पाइसेस चाहिए। हमें दाल चाहिए, पानी चाहिए और विभिन्न प्रकार के मसाले चाहिए। उसी तरह से रोटी बनाने के लिए हमको केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे अलग अलग प्रकार का, कोई भी प्रकार का आटा हो सकता है। अब रोटी भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। हमने क्यों शादी का ही एग्जाम्पल लिया, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं रोटी भी कई तरीके की होती है ना। कुछ रोटी होती है जो गेहूं के आटे की बनती है, कुछ रोटियां आप देखेंगे जो मैदे की बनती हैं, यानी कि जो तंदूरी रोटी होती है वो मैदे की बनती है। आपने मिस्सी रोटी भी देखी होगी, पीले रंग की रोटी होती है, वो क्या होता है, वो बेसन की बनती है। बेसन, जो चने का आटा होता है उसको हम बेसन कहते हैं। तो बेसन की रोटी, उसको हम मिस्सी रोटी कहते हैं, है ना। तो रोटी भी, यानी कि आपको रोटी में भी प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार की रोटियां भी मिल रही हैं। तो बेसिकली किसी भी प्रकार की रोटी को बनाने के लिए आटे की जरूरत होती है और वाटर यानी कि पानी की जरूरत होती है। क्योंकि आटा आपको कैसा दिखाई पड़ता है, आटा आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, यानी कि सूखा हुआ होता है ना आटा, आपको सूखा हुआ। आप सभी ने अपने घर में गेहूं का आटा जरूर देखा होगा, आप सभी ने अपने घर में बेसन जरूर देखा होगा, मैदा जरूर देखा होगा। और अभी तक अगर नहीं देखा है तो घर जाएंगे तो जरूर देखेंगे। अपनी मम्मी को बोलेंगे कि मुझे दिखाइए कि कौन सा आटा है, कौन सा बेसन है, कौन सा मैदा है ना। पहाड़ों में मड़ुए का आटा भी मिलता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो अलग अलग प्रकार का आप देख रहे हैं बच्चों की आटा मिलता है। चावल का भी आटा होता है, मंडुए का आटा होता है, मक्के का आटा होता है, बेसन होता है, मैदा होता है, और ये सारा जो कैसा होता है आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, यानी कि सूखा हुआ आटा होता है। तो ये अनाज जो होता है, अनाज को पिसवा करके तब ये आटा बनता है। लेकिन आटे को आप रोटी के रूप में कैसे पहुंचाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आटे को पानी डाल करके मिक्स किया जाता है।
गूंधा जाता है या कहते हैं उसका डो बनाया जाता है। तो जब डो बनता है उसके बाद उसको तवे पर आंच पे सेका जाता है, तब जाके आपको रोटी या पराठा या पूड़ी खाने को मिलती है। तो ये आटे से बनने वाले व्यंजन में आपका रोटी बन सकती है, पराठे बन सकते हैं, पूड़ी बन सकती है। पूड़ी बनाने के लिए आपको आटे को ऑयल में तलना पड़ता है। कढ़ाई में ऑयल डाल करके, तेल डाल करके, अलग अलग प्रकार के तेल भी होते हैं। अब जब हम बात करें तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जो खाना हम सुबह दोपहर शाम रोज खाते हैं उसमें भी कितनी सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। क्या सभी बच्चे हर तरीके का मसाला पहचानते हैं? इसके बारे में आप हाथ उठा के बताएंगे। क्या सभी बच्चे जीरा, मेथी, अजवाइन, राई, क्या सब बच्चे पहचानते हैं कि जीरा कैसा दिखता है, मेथी कैसी दिखती है, अजवाइन कैसा दिखता है? अगर सभी बच्चे पहचानते हैं तो हाथ उठा के खड़ा करेंगे, और अगर नहीं पहचानते हैं तो हाथ नीचे ही रखेंगे। आई थिंक लड़कियां जरूर पहचानती होंगी। बच्चों, आप लोग पहचानते हो जीरा कैसा दिखता है, मेथी कैसी दिखती है? अभी नहीं पहचानते आप लोग? सारे बच्चे पहचानते हैं। अच्छा, लड़के नहीं पहचानते। लड़कियां पहचानती हैं मसाले, पर लड़के नहीं पहचानते। आज क्या करेंगे, जब घर जाएंगे तो अपनी मम्मी से कहेंगे कि मम्मी अलग अलग तरीके के मसाले हमें दिखाइए, है ना, और उनसे उन मसालों की पहचान करवाएंगे। जीरा कैसा दिखता है, मेथी कैसी दिखती है, अजवाइन कैसी दिखती है, या राई कैसी दिखती है, या जखिया कैसा दिखता है। बहुत विभिन्न प्रकार के आपके पास मसाले मौजूद हैं। किचन जो है ना, किचन एक ऐसी जगह है बच्चों जहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। क्या उन सारी चीजों को आप पहचानते हैं? अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। नाउ यू आर इन क्लास 6th। सभी बच्चे अपनी जगह पे ठीक से बैठ जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? मैं आपको एक काम दे रही हूँ घर के लिए। जब आप आज घर जाएंगे तो अपनी अपनी मम्मियों से कहेंगे कि किचन में जो चीजें मम्मी आपने रखी हैं, हमें उन चीजों की, सब चीजों की पहचान करवा दो। मम्मी भी आपकी खुश हो जाएंगी कि बच्चा स्कूल में ऐसा क्या पढ़ के आया है कि किचन की सारी सामान कह रहा है पहचान करवा दो। तो देखना, आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, और वो जो सारी चीजें आपको किचन में देखने को मिलेंगी, उन सारी चीजों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संघटक कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। वो सारी चीजें जो आपको किचन में देखने को मिलेंगी, उन्हीं को हम संघटक कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। यानी कि आपने देखा कि खाने के लिए आपको केवल दाल और चपाती की यदि बात की गई तो उसमें भी बहुत सारे तरीके का आपको संघटक देखने को मिला, इंग्रेडिएंट्स देखने को मिले। तो एकदम क्लियर समझ में आ गया कि किसी भी प्रकार के खाद्य व्यंजन को या खाद्य सामग्री को बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। ये शब्द सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। किसी भी तरीके के खाने को बनाने के लिए तेज से बोलेंगे अपनी क्लास में। किसी भी तरीके के खाने को बनाने के लिए या किसी भी तरीके के खाद्य व्यंजन को बनाने के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत होती है? उसको हम क्या कहते हैं? कच्ची सामग्री। क्या कहते हैं? कच्ची सामग्री। आप सब बोलेंगे बच्चों ताकि आपको याद हो जाए। और इन्हीं कच्ची सामग्रियों को हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स या संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स या संघटक। आप मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराएंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो यानी कि आप किसी भी तरीके का व्यंजन जब खा रहे हैं तो सबसे पहली जानकारी कि वो अलग अलग कच्ची सामग्री से मिलकर के बनता है। वो कच्ची सामग्री हर व्यंजन को बनाने के लिए अलग अलग हो सकती है। देखो, शादियों का मौसम चल रहा है, आप सब बच्चे फंक्शन में जाते होंगे, तो क्या वहां पे अलग अलग तरीके के व्यंजन आपको खाने को नहीं मिलते? मिलते हैं।
तो जो वो अलग अलग व्यंजन होते हैं, किसी बच्चे ने रसगुल्ला खाया होगा तो मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो जो व्यंजन आपने खाए, क्या वो सारे एक ही चीज से बनते हैं? नहीं, सारे अलग अलग व्यंजन को बनाने के लिए अलग अलग सामान की जरूरत होती है। अलग अलग प्रकार के मसाले, अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार का आटा, यहाँ तक कि चावल भी अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल होता है। अगर पुलाव बनाना है तो पुलाव वाला चावल अलग होता है, अगर जीरा राइस है तो उसके लिए भी अलग तरीके का चावल इस्तेमाल होता है। तो ये अब बच्चे किचन में अगर काम नहीं करते हैं या किचन के बारे में नहीं जानते हैं, अभी रसोई में आपने अपनी मम्मी की हेल्प करवाना शुरू नहीं किया है क्योंकि अभी तक आप छोटे थे, तो अब हेल्प करवाना या ना करवाना आपकी मर्जी है। आप पढ़ने में ध्यान दें, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप पूछ जरूर सकते हैं अपनी मम्मी से कि मम्मी, आप जो दालें बना के हमको खिलाती हैं, क्या आप कच्चे रूप में वो दालें हमको दिखाएंगी? क्या सभी बच्चे आपके घर में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की दालों को, सब दालों को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो अगले 1 महीने का आपका यही काम रहेगा, आप सारे जो घर में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनको पहचानेंगे, है ना। दालों में आपके पास पीले रंग की अरहर की दाल होती है, सारे लोग उसको पीली दाल कहना शुरू कर चुके हैं, यानी कि नाम क्या है, नाम नहीं बताते, पीली वाली दाल दे दो। दुकानदार से कह देते हैं, दुकानदार से कि पीले वाली दाल दे दो, पर जो पीली वाली दाल होती है उस दाल का नाम भी होता है, वो अरहर की दाल या तुअर की दाल कहते हैं उसको। उसी तरह से काले काले रंग के दाने होते हैं दाल के, वो क्या होती है? वो उड़द की दाल होती है। उसके अलावा राजमा आप सभी ने देखा होगा, पका राजमा तो सभी ने खाया होगा, आई एम श्योर। क्या आपने कच्चा राजमा भी देखा है सबने? यदि नहीं देखा है तो घर में जाके अपनी मम्मी से कहेंगे कि मुझे दिखाइए। छोले जो आप खाते हैं शादियों में या आपके घर में भी कई बार आपकी मम्मी बनाती होंगी, तो वो कच्चे दाने उसके कैसे दिखते हैं? क्या आप सभी ने कभी छोले वाले चने देखे हैं? क्या आप सबने कभी लोबिया देखा है? राजमा, छोला, लोबिया, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, यानी कि वैरायटी। आपका किचन जो है ना, वो बहुत बड़ा वैरायटी का भंडार है। आपके किचन में इतनी सारी चीजें हैं कि यदि आप उसको पहचानना और सीखना चाहें तो 1 दिन में, छोटे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। तो पहली चीज तो आपस में गेम की तरह खेलेंगे, कौन सा बच्चा कितनी चीजों को पहचान पाया, कौन सा बच्चा कितनी चीजों को पहचान पाया। मसाले अलग अलग प्रकार के, दाल अलग अलग प्रकार की, आपको बहुत सारे प्रकार के आटा देखने को मिलेगा जिसको हम फ्लोर कहते हैं, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में सूखा हुआ आटा अलग अलग प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। पकौड़े तलने के लिए हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं, बेसन को लपेट करके तेल में डालेंगे पकौड़े। फिर कुछ चीजें बनाने के लिए हम चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें बनाने के लिए हम मक्की के आटे का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, मक्का, जिसका पॉपकॉर्न सभी बच्चों ने खाया है। तो पॉपकॉर्न जो है वो मक्की से बनता है। तो आज की क्लास में आप सभी ने ये जाना कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। अब बच्चे अपना माइक अपने हाथ में ले लें, बुग्गा वाला माइक ले लो हाथ में। जरा स्वादिष्ट व्यंजन की बात हो रही है तो मैं जानना चाह रही थी कि आप लोगों ने कौन सा स्वाद, बुग्गा वाला। गुड मॉर्निंग बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, माइक उठाओ और बोलना शुरू करो। चलो गुड मॉर्निंग, एक साथ बोलेंगे जोर से, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब बहुत खुश हैं, आज पहला दिन है स्कूल का, बहुत खुश है ना। और खुशी और बढ़ गई कि पहले ही दिन केवल खाने की बात हो रही है, मैम खाली रसगुल्ले की और राजमे की ही बात कर रही थी। आज तो पूरा टाइम, पूरे पीरियड में मुंह में पानी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस मैम। अरे वाह,
नाश्ते में आप सब नाश्ता करके आए हैं बच्चों घर से? कुछ तो खा के आए होंगे सब बच्चे, थोड़ा थोड़ा। तो ये सोचो कि सबने अलग अलग तरीके का खाना खाया होगा, है ना? सबने अलग अलग तरीके का खाना खाया ना? सबसे आगे वाला बच्चा बताएगा क्या खा के आए आप? मैम पराठे और आलू की सब्जी। वेरी गुड, तालियां बजेंगी। आपका नाम क्या है बच्चा? मैम सालू। शालू ने पराठे और आलू की सब्जी खाई। और दूसरा बच्चा क्या खा के आया? क्या बोलूं, नहीं जो खा के आए हो वो बताओ। आलू के पराठे। देखो, उसने भी आलू के पराठे ही खाए, लेकिन एक बच्चे ने पराठा और आलू की सब्जी खाई और दूसरे बच्चे ने आलू भरा पराठा खाया। सही कह रही हूँ ना मैं? सही कह रही हूँ ना? तो अब ये बताओ कि आपको पता है ना कि आलू के पराठे बनते कैसे हैं? नहीं पता? बनाया तो खुद नहीं होगा ना, खाली खा के आए। खाली खा के आए ना, बनाया तो होगा नहीं। अच्छा, तो आज सारे बच्चों के लिए काम है कि आप लोगों ने जो जो खाना नाश्ते में खाया, घर जाएंगे और अपनी मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी सुबह जो नाश्ता बना के दिया था उसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल किया था आपने, मुझे वो दिखाओ। ठीक है? तो मम्मी आपको तेल दिखाएंगी, कौन सा तेल, जब वो ऑयल दिखाएंगी तो पूछना ये कौन सा ऑयल है। जब मम्मा आपको ऑयल दिखाएंगी तो पूछना कि ये कौन सा तेल इस्तेमाल किया आपने। जब मम्मी आपको आलू बताएंगी तो पूछना इसमें कौन कौन से मसाले डाले आपने। ठीक है? उनको पहचान के आएंगे। आज का यही होमवर्क है। ठीक है? चलो बच्चों, मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 6th क्लास में आप सभी का स्वागत है और बहुत मन लगा के ये साल पूरा हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। विज्ञान विषय को पढ़ेंगे तो, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको स्कूल में पढ़ेंगे और घर पे जाके देखेंगे उसको कर करके, तब आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को मन लगा के पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।